18 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। हुआ ये था कि सन 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा फेमस ब्राउज़र हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इस वजह से एक ही रात में गूगल ने अपने ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए थे। और ये कहना एकदम सही रहेगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं अगर सुंदर पिचई उस समय गूगल में ना होते तो। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो बचपन में टीवी होता था और ना ही कोई कार, आज वो ना सिर्फ एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी गूगल बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का भी CEO है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी मिस्टर सुंदर पिचई की लाइफ को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिचई सुंदराजन, जिन्हें कि हम सुंदर पिचई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1972 में तमिलनाडु के एक सिटी मदुरई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता मिस्टर रघुनाथ पिचई जी इसी नाम की कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी मां मिसेस लक्ष्मी इनके जन्म से पहले एक स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनकी फैमिली भी उस दौरान एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी और उस टाइम पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पिता को अपने लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल तक सेविंग्स एंड वेट करना पड़ा था। और जब वे 14 साल के थे तब जाकर इनके घर में इनका पहला लैंडलाइन फ़ोन आया था। पर ये शुरुआत से ही काफ़ी होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे एंड इन्होंने 1993 में IIT खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली एंड मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में MS करने के लिए US चले गए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम पर इनकी US की फ़्लाइट का खर्चा इनके पिता की ऑलमोस्ट 1 साल की सैलरी के बराबर था, पर फिर भी इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और ये US चले गए। उस टाइम पर इनका प्लान ये था कि MS की डिग्री पूरी करते ही फिर PhD की पढ़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन इन्होंने बीच में ही वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड से MS की डिग्री लेने के बाद अप्लाइड मटेरियल नाम की कंपनी में एज ए इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लगे। पर इस कंपनी में इन्होंने ज़्यादा टाइम तक काम नहीं किया एंड फिर MBA की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दिया और वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले लिया। इन्होंने 2002 में यहाँ से अपने MBA की पढ़ाई पूरी करी। MBA के जस्ट बाद इन्होंने मैकेंजी में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर लिया और कुछ ही दिनों में अपनी IIT की बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली। और सन 2006 वो साल था जब इन्होंने फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पे गूगल में जॉब ज्वाइन किया। उसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस Gmail भी लॉन्च किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गूगल में इनकी रियल सक्सेस की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे ये गूगल के फाउंडर्स की नज़रों में और बाकी एम्प्लॉयज़ के बीच लाइमलाइट में आ गए। गूगल ज्वाइन करने के बाद इनका शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल टूल बार का था। ये टूल बार उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस टूल बार की हेल्प से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तब एरिक स्मिथ गूगल के CEO थे एंड उस टाइम पर पिचई ने एरिक स्मिथ और लैरी पेज को बोला कि गूगल टूल बार प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर हमें अपना खुद का एक ब्राउज़र भी बनाना चाहिए। ये सुनकर एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज ज़्यादा खुश नहीं हुए एंड सुंदर पिचई का ये प्रपोजल एंड आइडिया ठुकरा दिया एंड ये कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत अच्छे ब्राउज़र के तौर पर मौजूद है और हम अपना ब्राउज़र बनाकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ गूगल टूल बार पर ही ध्यान दो और यही प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तब पिचई ने कहा एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा एंड शायद हमें उससे पहले अपना एक ब्राउज़र बना लेना चाहिए। लेकिन उनकी इस बात पर एरिक एंड लैरी पेज ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड उन्हें सिर्फ गूगल टूल बार पर ही फोकस करने को कहा। पर उसके बाद पिचई ने ये टॉपिक कभी नहीं छेड़ा एंड बस गूगल टूल बार के प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचई ने बहुत ही पहले कह दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था एंड ठीक एक ही रात में गूगल ने 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए। पर तब तक पिचई और उनकी टीम ने गूगल टूल बार ऑलमोस्ट बना ही चुकी थी एंड बचा हुआ काम पिचई और उनकी टीम ने जी जान लगाकर बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लिया एंड गूगल टूल बार मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था जिससे वो वापस गूगल को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना लेते थे
इस टूल बार से गूगल को काफ़ी मदद मिली एंड खोए हुए 80% कस्टमर गूगल के पास वापस आ गए। पर तब तक एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज को सुंदर पिचई की वैल्यू समझ आ गई थी एंड लोग उन्हें एक विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर के टैग से जानने लगे थे। इस इंसिडेंट ने एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज को फाइनली सुंदर पिचई का प्रपोजल मानने के लिए मजबूर कर दिया और फिर गूगल क्रोम की शुरुआत हुई। और 2008 में ही सुंदर पिचई के मैनेजमेंट के अंदर उनकी टीम ने गूगल क्रोम को लॉन्च कर दिया। ये अपने आप में एक ग्रैंड सक्सेस रहा क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वेब ब्राउज़र बन गया। गूगल के इस प्रोडक्ट से सुंदर पिचई को इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्निशन मिली और 2008 में ही इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद गूगल को प्रेजेंट करते हुए हर प्रोडक्ट लॉन्च पर स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां इन्होंने एंड्रॉयड 1 की शुरुआत करी एंड 5 बिलियन लोगों तक इस ओएस को पहुंचाया और बहुत ही कम टाइम में सुंदर पिचई को दोबारा से प्रमोट करके 2014 में हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट दे दी गई। इस टाइम पर सुंदर पिचई को ऑलमोस्ट हर दूसरी बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे थे एंड यहाँ तक कि इन्हें ट्विटर से भी ये ऑफर आया कि ये हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट पे ट्विटर को ज्वाइन कर ले एंड कुछ टाइम बाद इन्हें ट्विटर के सीईओ की पोस्ट के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट के लिए भी एज ए कैंडिडेट कंसीडर किया गया था, पर इन्होंने गूगल के साथ अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ी एंड रिटेन करने के लिए इन्हें 2015 में गूगल की सीईओ की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, कई बार इन्हें लैरी पेज से भी बेटर सीईओ बताया गया है एंड यूं ही नहीं 2019 में इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। आज सुंदर पिचई वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक माने जाते हैं एंड हमारे लिए तो गर्व की बात यह है कि एक इंडियन आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी का सीईओ है। दोस्तों, ये थी सुंदर पिचई की लाइफ स्टोरी एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।